हेलो बच्चों, कॉग्निटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की एक नई सीरीज़ जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को डिस्कस करेंगे। आज है लेक्चर नंबर 1 और यहाँ से आपके सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप बहुत कुछ सीखोगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 12th बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। क्लास 11th में फिर भी फिज़िक्स हमारी ऐसी थी जिसमें हम चीज़ें दिखती थी। यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो आपने आज तक देखी ही नहीं। चैट जीपीटी का यूज़ करो, यहाँ से जो चीज़ें सीखते हो लेक्चर से उनका जाके चैट जीपीटी पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछो, है ना, कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, यहाँ कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, फील्ड का, और इस पे कितने के हमारे बड़े बड़े चीज़ें इन पे बेस्ड हैं, है ना। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप करना भी आपका काम है। चैट जीपीटी है और भी बहुत सारे एआई टूल्स आपके पास हैं, जाओ उनका यूज़ करो। ठीक है, यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम चार्जेस के बारे में सीखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे और कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। चलो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। अब चार्ज होता क्या है ना। व्हाट इज़ एन चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आई नो आप सब लोगों ने ये पढ़ भी लिया है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस टाइम कर रहे होगे, लेकिन यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। एक बहुत ही बढ़िया वे में आप फिज़िक्स सीख के जाओगे। ठीक है, फिज़िक्स आपने आज से पहले ऐसे पढ़ी नहीं होगी। एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, नई सोच आपको मिलेगी, बहुत कुछ नया यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। चलो, अब चार्ज, यस बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो, मैं कुछ भी ना प्रिंटेड नहीं लेके आया हूँ, मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बैठ के अपने नोट्स तैयार करो। बहुत ब्यूटीफुल नोट्स तैयार होंगे आपके बोर्ड्स के लिए, बहुत रेलिवेंट रहेंगे, सारी की सारी डेरिवेशन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होंगे और बहुत सी चीज़ें आप इंटरेस्टिंग सीखोगे यहाँ से। मेन बात तो वो है ना। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है, अब इस प्रॉपर्टी के कारण मैटर क्या करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर को दो चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। एक तो वो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, ये दो तरह के इफेक्ट वो एक्सपीरियंस कर सकता है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? मैटर के लिए। मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को महसूस करता है चार्ज। ठीक है, मतलब मैटर महसूस करता है चार्ज के कारण ही। देखो, क्लास 11th में अगर हम हल्का सा घुस जाएं, है ना, क्लास 11th में थोड़ा सा चलें, तो हमने पढ़ा है एक वर्ड मास। बहुत अच्छे से हमने एक वर्ड पढ़ा है मास। अब मास के कारण कोई भी मैटर है, मैटर को क्या फील होता है? ग्रेविटी। अर्थ है तो ग्रेविटी यूज करेंगे, अदरवाइज दो मैटर आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, दो मैटर क्या करते हैं? आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं मास के कारण। अब हमारे पास क्या आ गया है? चार्ज आ गया। क्लास 12th में हमारे पास एक वर्ड और आ गया जिसे हम कहते हैं चार्ज। अब चार्ज के कारण कोई भी मैटर होगा, वो सिंपल अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करे। ठीक है, आपकी ग्रेविटी, आप जंप मारते हो नीचे आ जाते हो ना, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। क्यों? आपका मास है। ठीक है, आपका क्या है? मास है। ऐसे ही एक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। अब मास तो हमने देखा है ऐसे, मास तो फॉर एग्जांपल, मास तो किसी भी पर्सन का होगा, है ना, या कोई भी बॉडी आप ले लो, कोई भी बॉक्स आप ले लो, उसका मैं मास देख सकता हूँ वेइंग मशीन से,
है ना। वेइंग मशीन से मैं मास मेजर कर सकता हूँ, कितना केजी यहाँ पे मास आ जाएगा। बट मुझे चार्ज कैसे पता लगेगा? किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, समझ आया? चार्ज कहाँ पे होता है बॉडीज में? क्वेश्चन समझ आया ना? चार्ज कहाँ पे होता है? देखो यार, बचपन से हम एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं, और वो लाइन क्या है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर एक चीज किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से मिलके बनी हुई है। फिर हमने एक और लाइन पढ़ी, मैटर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर खुद ही एटम का मिलके बना है। ये आपकी 6th 7th स्टैंडर्ड की लाइंस है ना? या आजकल तो उससे भी छोटी क्लासेस में ये सब चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो हमें इतना तो पता है। हाँ जी सर, बिल्कुल पता है हमें। अब इस पता होने के बाद इनका करना क्या है? अब एटम में घुसते हैं भाई। हर एक चीज़ मैटर की तो प्रॉपर्टी थी ना, और मैटर मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। हम एटम को देख लेते हैं। हमने देखा हुआ है सर एटम, है ना, केमिस्ट्री में बहुत देखा है हमने एटम। कैसा होता है? कुछ ऐसा सा होता है। तो और छोटा कर देते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का हम भी इस्तेमाल कर लें। फिर के अंदर भी कुछ होता है सर। के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। अब ये क्या है? यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अरे ऑक्टेट रूल वगैरह मत बताना, मैं वो चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बनाने में, बना रहा हूँ। क्लियर? कोई भी एटम हो सकता है ये, है ना। अब ये कोई भी एटम हो सकता है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। मतलब देखो, अब ये क्या है? एटम है, एटम के ऊपर चार्ज, एटम के ऊपर चार्ज, तो मतलब मैटर के ऊपर चार्ज है। मैटर के अंदर चार्ज है। मैटर के अंदर कहाँ चार्ज है? एटम्स पे, है ना। तो सर फिर हमें फील क्यों नहीं होता? है भाई, हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम जो है वो क्या होता है? इट सेल्फ न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब यहीं से इसी को जोड़ते जोड़ते देखो कितने हाई लेवल पे हम लेके जाएंगे। क्लियर है? तो फिर सर, अब हर एक चीज़ फिर न्यूट्रल हो जाएगी? नहीं, किसी किसी पे तो चार्ज भी होता है ना। चार्ज आपने टच किया ही होगा कभी गलती से। चार्ज तो फील हुआ होगा ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहाँ से आ गई भाई? कभी गलती से चार्ज तो फील हुआ है, करंट तो लगा है आपको। तो फिर वो कैसे लगा है? बताओ सर। अगर सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं तो फिर करंट कैसे लगा? क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा है हमने, चार्ज के चलने से क्या होता है? करंट बनता है। बहुत बढ़िया। इफ़ यू डिस्टर्ब द, अगर ये चीज़ के कारण ही तो न्यूट्रलिटी है। समझो इस चीज़ को। यही तो एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण एटम क्या है? न्यूट्रल है। इफ दिस इज चेंज्ड,
अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस ही चेंज कर दें, इनको इम्बैलेंस कर दें, ठीक है, इफ दिस इज चेंज, एटम विल नो लॉन्गर बी न्यूट्रल। एटम ज़्यादा देर तक फिर न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा तो फिर मैटर भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। मैटर मतलब हमारी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है ना। हाउ दिस इज चेंज्ड, हाउ दिस कैन बी चेंज्ड। अब न्यूट्रलिटी को चेंज कैसे करोगे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन को तो हम एक एटम से दूसरे एटम पे भेज सकते हैं, है ना। इतनी चीज का तो पता है हमें। सर हम एटम को एक उससे दूसरे एटम पे भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, we can we can disturb, ऐसे लिख लेते हैं, द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, हम एक बॉडी की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर देंगे, देन बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। तब एक बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, समझ आ गया क्या हो जाएगी? हाँ, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पे, या फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ सफाई करें और एक को हटा भी देते हैं। अब मान लो, अभी कर दें क्या, बढ़ेगा, हमें क्या ही करना है। अब मान लो ये जो हमारी बॉडी है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। अच्छा चलो न्यूट्रल बॉडी को ही समझ लेते हैं पहले। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या होता है? मीन्स एब्सेंस ऑफ, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, ABSCNCE, एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, और या फिर ये होता है मीन्स बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बैलेंस मतलब इक्वल अमाउंट। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? इक्वल अमाउंट। तो बहुत से बच्चे आगे कई बार गलती कर देते हैं कि जैसे ही उन्हें बोला जाए ना न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब वो समझते हैं कि न्यूट्रल बॉडी पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। नहीं, एक्चुअल में न्यूट्रल बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बराबर बराबर है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। जैसे अगर इसके पास एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, तो इतना ही क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। इतना ही क्या होगा,
नेगेटिव भी होगा। ये हमारी क्या है बेटा, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो आई होप न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब फिर हम समझ लेते हैं किसका कॉन्सेप्ट, चार्जिंग का। बिल्कुल। अब किसी बॉडी को अगर तुम चार्ज करना चाहो तो कैसे होगा। अब यही हमारे पास एक, फिर से इसको क्या मार्क कर लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझ आ रहा है। बिल्कुल। अब अगर न्यूट्रल बॉडी में तुम ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो तुम्हारी बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव, ज़्यादा क्या है, नेगेटिव। ऐसा नहीं है इसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये भी मतलब मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो सिर्फ इसमें नेगेटिव ही चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज किस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो फिर प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएंगे, है ना। फिर क्या रहेगा हमारे पास, प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव तो था ही, अब हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। समझ आया। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सर। यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार हम देखो, सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल आपका इलेक्ट्रॉन का है। पॉजिटिव चार्ज तो बेचारा नीचे अंदर है ना, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुसा हुआ है, वहां पे बैठा हुआ है, राइट। ऐसे ही है ना भाई, क्लियर है। एक्चुअल गेम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही सारी की सारी गेम है। क्योंकि आप रिमूव भी क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, ऐड भी क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। समझ आया। आई होप आपको अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब हमने न्यूट्रलिटी चेंज कर दी। ठीक है जी, हाँ जी सर कर दिया, बिल्कुल कर दी। लेकिन अब न्यूट्रलिटी चेंज करने के बाद पे कितना चार्ज कितना आया, समझ रहे हो, ए चार्ज कितना आया है। अरे ये डिलीट ही नहीं हुआ। क्लियर हो गया, हाँ साफ हो गया है ना। वो वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं,
चलो, अब ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई और ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अब चार्ज आया कितना? ठीक है, अब चार्ज आया कितना? इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आएगा? n इंटू ई। अगर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? n इंटू ई। सर दोनों ही केसेस में n इंटू ई आ रहा है। हाँ, यहाँ पे रिमूव हुए हैं तो ये दिस टाइप ऑफ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और दिस टाइप ऑफ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, वो हमने बता दिया। आएगा तो उतना ही ना। अगर इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही तो होता है। इसका नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इतना चार्ज कम हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इतना चार्ज कम हो जाएगा। इतना चार्ज कम हो जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, वो बॉडी कैसी होगी है? पॉजिटिव चार्ज होगी है। वो बॉडी कैसी होगी है? पॉजिटिव चार्ज होगी है। समझ आया? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने में क्या दिक्कत है? तो थोड़ा हाथ जगह बना ली बस हमने और अपने काम पे लग जाते हैं। मान लो ये कोई बॉडी थी, आपने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें आपने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो चार्ज कितना आ जाएगा बॉडी पे? भैया एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता, दो ऐड करते दो का आता, तीन ऐड करते तीन का आता, अब 10 ऐड करती हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, 10 ही। है ना? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। सर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है ना, तो क्या हो गया? वो तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, इसको अलग कलर से हम लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। वो तो मेरे को पता लग गया ना, कैलकुलेशन है वो तो यार, लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ही रिमूव करे होते तो ये यहाँ पे क्या आ जाता? इसको रिमूव ही कर देंगे। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होगे आप, है ना? ये चार्ज तो एन ई के बराबर ही आएगा क्योंकि सारा का सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है। सारा का सारा गेम क्या है? इलेक्ट्रॉन का है। क्लियर है? बढ़िया। चलो फिर मेरे को एक बात और बताओ। अरे, ये बराबर ठीक भाई, ऐसे ठीक है। चलो जी, एक बात और बताओ फिर, हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो अगर हम एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसका चार्ज कम हो रहा है तो क्या मास भी कम होएगा? हम्म, इज चार्जिंग अ बॉडी अफेक्ट्स इट्स मास। क्या एक बॉडी को जब हम चार्ज करें तो उसके मास पे इफेक्ट डालती है? यस, मास पे बहुत इफेक्ट डलता है बट माइन्यूटली, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम इफेक्ट डलेगा, लेकिन डलेगा ज़रूर। बट मेजरली हम उसको मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ में, मतलब लार्ज बॉडीज़ में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल डलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यार, बता देते हैं। मान लो ये एक एम मास की बॉडी थी,
आपने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब पहली बात तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। दूसरी बात, अब मैं इसका फाइनल मास अगर पूछूं तो जितना इसका पहले था उतना तो रहेगा ही, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड आ जाए, हो जाएगा मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो मतलब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का चार्ज तो यही रहेगा, मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे ही उल्टा इसमें हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। तो मास, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी तो मास उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नोट्स अच्छे से बने रहे। देखो मैं कुछ भी नहीं लिख के लेके आया हूँ, पूरी स्लाइड आपको दिखाऊं, मैं कुछ भी नहीं लिख के लेके आया हूँ। देखो कहीं पे भी आप भी मेरी तरह ऐसे ही प्यार से आराम से नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर बन रहे हैं भाई, लिखे हुए भी अच्छे लग रहे हैं। आप बाद में जाके लेक्चर्स को पहले आराम से देख लो, बाद में जल्दी जल्दी नोट कर लेना यार। ठीक है, रोक रोक के। तो अभी तक हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है, चार्ज क्या होता है। आई होप आपने यहाँ पे कुछ नया सीखा भी होगा, आप थोड़े से डिटेल में गए होगे, है ना, इन सब चीज़ों को। चलो जी, अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़। ये भी बहुत देर से आई जा रही थी। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या कहते हैं, पहला टाइप ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं? तो हमारे पास दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर इसका एग्जांपल प्रोटॉन, सर इसका एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, और हमें ये भी पता है कि दोनों के ऊपर बराबर बराबर चार्ज होता है। यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर नहीं करना है, आई नो आपने सबसे पहले, है ना, बहुत शिद्दत से चैप्टर करा होगा क्लास 11th में, याद आई कुछ कहानी? नॉस्टैल्जिया। चलो, यूनिट होती है इसकी कूलम, COULOMB, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। कैपिटल C से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यही हमारी क्या है, SI यूनिट है। और CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट होती है इसकी स्टैट कूलम, या ESU भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, जो भी आप बोलना चाहो। फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ये इसकी CGS यूनिट हो गई। और इनकी कन्वर्जन ज़्यादा, चलो CBSE अभी कुछ भी पूछ सकती है, इसकी कन्वर्जन होती है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, अब डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, है ना। हमें क्लास 10th का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, I = Q/T। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला, Q हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q से करो या स्मॉल q से करो। तो Q = I × T। I फंडामेंटल है, एम्पियर, T टाइम, तो AT इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। AT इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स मज़े की बात है ना, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। अगर तुम्हें को ये बॉडी दे दी, -5 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ठीक है, तो इस पे Q टोटल कितना होगा, सबको ऐड कर दो। 3 कूलम प्लस 4, सॉरी कूलम लिखना है भाई, 3 कूलम प्लस 4 कूलम -5 कूलम। यहाँ पे भी सर आपने Q लिखा हुआ है,
ये भी कूलम में ही आएंगे। तो ये कितना होगा, +2 कूलम का यहाँ पे क्या रह जाएगा, चार्ज रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे चलते हैं फिर। और क्या कहते हैं चार्जेस के बारे में, और क्या क्या हमें पता है। और हमें ये पता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो सर, है ना। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, यही तो हमारा मेथड है चार्जिंग का। एक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, अब क्या इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, कैन पॉजिटिव चार्ज बी ट्रांसफर्ड, कैन पॉजिटिव चार्ज बी ट्रांसफर्ड। क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा? आंसर क्या है, नो सर। यस, बिल्कुल हो जाएगा यार, और तुम कर तो रहे हो। आप फिजिक्स में नहीं कर रहे, देखो सॉलिड बॉडीज में नहीं होगा। सॉलिड बॉडीज के अंदर तो वो बेचारा क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है ना, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, इसे लिखो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। करता तो है, आपने चलाया नहीं है जिंक को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो है आपने, या पढ़ने वाले होगे। और नहीं भी पढ़ा तो 11th क्लास की कुछ तो केमिस्ट्री याद होगी। ठीक है, तो वहीं से ऐसे छोटे छोटे से बस थोड़ा सा आपका दिमाग खोलना है कि साइंस अलग अलग नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग नहीं है, ये सारे के सारे इकट्ठे ही हैं। ठीक है, इकट्ठे ही इनको लगाना सीखो यार। चलो नेक्स्ट है चार्जेस, और मजे 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 से पढ़ो, बिल्कुल ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखो मैं बताता हूँ, हमारे टाइम पे कोई चैट जीपीटी नहीं थी, है ना। कुछ चैट जीपीटी, ये पीपीटी, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती थी। क्यूरियोसिटी बनाओ, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास टूल्स हैं आज के केस में। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो उनकी, है ना। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप सिमुलेशंस हैं, आप वो रन करके देख सकते हो। आप चैट जीपीटी से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उस पर बना सकते हो कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ गिव मी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दिस, है ना। गिव ब्यूटीफुल इंसाइट्स अबाउट दिस टॉपिक, हाउ दिस टॉपिक कैन बी वर्क इन द रियल लाइफ। ठीक है, what are the things that are working on this principle। अब बनाओ, ठीक है, इन चीज़ का यूज़ करो। इंटरेस्ट बेटा हर चीज़ में डेवलप नहीं होगा, बट आपको करना पड़ेगा। क्लियर। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये क्या कह रहा है कि भैया चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। मास चार्ज के बिना कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर हम लिखें, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाइस वर्सा इज ट्रू। ठीक है, चलो तो छोड़ो, तो फिर वही ज़्यादा हो जाएगी। मास कर सकता है, मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब चार्ज, मतलब चार्ज तो देखो होता ही है हर एक बॉडी में, एटम तो है ही है भैया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है ही है। लेकिन हम ओवरऑल चार्ज की बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर मास नहीं है, है ना। मास तो होगा,
बट कोई किसी भी चीज़ पे मास है उस पर चार्ज ज़ीरो होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका एग्जांपल अगर तुम पूछो तो तुम्हारा न्यूट्रॉन है तो है, उसको क्यों बोल रहे हो। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है, चार्ज तो नहीं होता इस पर। बिल्कुल, चार्ज नहीं होता सर। हाँ तो फिर वही तो हम कह रहे हैं, चार्ज नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट चीज़ आपको पता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन वाली गेम, कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। हाँ जी सर, ये तो चीज़ हमें पता है। और दूसरी चीज़ बताओ। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये बढ़िया है ना। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप चार्ज को जितना मर्जी स्पीड से ले जाओ। ठीक है, चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड। स्पीड के साथ चार्ज चेंज नहीं होता, सिंपल सा मतलब है इसका। और चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैट्रिक्स वाली मूवी आपने देखी होगी, और भी स्काई फाई मूवीज़ जो आपने देखी हैं, उसमें जब वो स्पेस में जाते हैं वापस नीचे आते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होता है नीचे का, लेकिन ऊपर नहीं होता उनका। वो यंग ही वापस आ जाते हैं, उधर उनके बच्चों के, है ना, बच्चे ही दादा दादी बन चुके होते हैं। होता है ना ऐसा। मास है, मास चेंज हो जाएगा। समझ आया, मास चेंज होता है। जैसे मास का आपका रिलेशन भी आपकी बुक्स में गिवन है, मास चेंजेस विद स्पीड। मतलब सर मैं भागूंगा तो मेरा मास चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरा मास। और चेंजेस में भी ना इंक्रीज होता है, मतलब स्पीड से अगर आप भागोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ये एम क्या है, एम नॉट क्या है, ये होता है रेस्ट मास, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तुम कितनी तेज़ी से भाग रहे हो। और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर आप भागोगे तो आपका मास लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट ये नहीं है कि मैं रनिंग करके आया मेरा मास बढ़ गया है ना। स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ये रिलेशन आप कहूँगा याद कर लो। कोई ज़्यादा बड़ा तो कोई रिलेशन नहीं है सर, पहले ही इतने फॉर्मूले हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक और याद कर लो। ठीक है, क्लियर। तो एक चार्ज आप जितनी मर्जी स्पीड से लेके जाओ, आप लाइट की स्पीड से भी एक चार्ज को चला लो, वो उतना ही रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़नी चाहिए हमें, अब क्या आंसर रहेगी भाई। हाँ, तो चार्जेस के बारे में देखते हैं। चार्ज कैसे लिखवाऊँ आपके सुंदर सुंदर नोट्स के लिए, चलो ऐसे लिखते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में इसका बिहेवियर अलग रहता है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इट विल ओनली प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ई
वेक्टर से हम इसको लिखते हैं। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मतलब एक चार्ज अगर चल रहा है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशंस, एंड रेडिएशंस इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। तो भाई अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर वो एक्सेलरेटेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएशंस भी निकलेंगी। अब ये चीज़ आपने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ी होगी, है ना। क्लास 11th में एक मॉडल आया था जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। और उसकी जो एक लिमिटेशन थी, है ना, जिसमें मैक्सवेल साहब ने बोला था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भैया, गोल 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 सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो मैक्सवेल साहब ने पूछा था ना कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो वो तो गिर जाना चाहिए, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इन्होंने बोला था ना, रेडिएट्स एनर्जी। क्यों बोला था? क्योंकि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज़ भी आपको फिजिक्स में पता लग गई थी, इज एन एक्सेलरेटेड, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और एक्सेलरेटेड मोशन में है अगर कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी हो एक्सेलरेटेड मोशन में होगी तो वो एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ऐसे ही तो इसी के बाद तो आपने वो सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़े, है ना। एनर्जी गेन करता है, हायर स्पेक्ट्रम में चला जाता है, फिर लूज़ करता है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में वो लूज़ करता है। फिर आप रेडिएशंस को उनको डिपिक्ट करते हो, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब चीज़ों किए थे ना ये सब केमिस्ट्री में, उसको हल्का सा याद दिला रहे हैं हम तो, ठीक है। आई होप मज़ा आ रहा है और कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी मिल रही हैं, और सीखने के साथ साथ तुम्हें ये भी मज़ा आ रहा है कि कैसे हम केमिस्ट्री के साथ साथ जोड़ रहे हैं, है ना। ऐसे ही भैया साइंस ऐसे ही काम करती है, साइंस को समझो, ठीक है। साइंस को समझना शुरू करोगे ये सब चीज़ें तो बहुत इजी हैं, आप अपने आप समझ जाओगे। कोई और प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व करने का मतलब सर, आइसोलेटेड सिस्टम, अगर चार्ज अकेला बैठा हुआ है तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब नो इंटरेक्शन, किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं है, छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हो रही है, कोई भी उसके आसपास नहीं आना चाह रहा है, ठीक है, अकेला बैठा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम में तो चार्ज जितना पड़ा है उतना ही रहेगा, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। और फिर आपकी फेवरेट जो मेरे हिसाब से सब याद कर रहे होंगे, है ना, अब तो सर वो लिखेंगे, अब तो सर लिखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है।
अब चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब, क्वांटाइज जब हम कहते हैं किसी चीज़ को क्वांटाइज करना, मतलब उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है, ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब एक ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, अगर आप स्पेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, है ना। ये चीज़ तो गलत है। ये चलेगा, ये भी चलेगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आओगे, है ना। तो अभी के लिए क्लास 12th में आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। आई नो कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा क्वार्क्स के बारे में। अब बस मतलब क्या कहोगे, है ना। हाँ, कुछ बढ़िया बढ़िया शब्द होते हैं जिनको देख के, जिनको सुन के दूसरों पे थोड़ा सा प्रभाव बनाया जा सकता है, सिर्फ ये उसके लिए है। क्लास 12th में कहीं आपका क्वार्क्स वगैरह ये काम नहीं आएगा। तो अभी छोड़ दो इन चीज़ों को, सारा की सारी डील इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे। तो यहाँ से हम ये बोलते हैं कि भैया चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं प्लस माइनस एन इंटू ई, वेयर दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्लस माइनस क्यों लगाया, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं या रिमूव किए हैं, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पे इंटीजर, एन है यहाँ पे इंटीजर। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। और अगर मैं लिखता हूँ 1.5 कूलम, तो बच्चे इस पे भी कांटा मार देते हैं, भैया ये तो पॉसिबल है यार। अब 1.5 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई फ्रैक्शन में थोड़ी है, ये आपने चेक किया है क्या। 1.5 कूलम से आपको ये नहीं पता चल सकता कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में है। आप वन वन कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या ये फ्रैक्शन में है, नहीं ना। कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं आप सबको पता है ना। कैलकुलेशन क्या है इसकी, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू की वैल्यू हमने डाल दी 1 कूलम, और एन की वैल्यू हमने निकाल दी, और चार्ज कितना ले लिया 1.6 इंटू 10⁻19। तो एन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से आती है। अब 1.1 कूलम में इतने हैं, 1.5 कूलम में देख लो यार, इसका आधा और जोड़ दो इसमें, ठीक है। क्लियर है, 3.125 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो इसमें, मतलब 18। तो बहुत सारे हो जाएंगे यार। 1.5 कूलम्ब मेरे को ये नहीं बता रहा, ये मत कह देना 1.5 कूलम्ब पॉसिबल नहीं है। 1.5 कूलम्ब पॉसिबल है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। मैं इस लाइन को लिख ही देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, बट चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है।
क्लियर है भाई? क्या है? तो नोट कर लेना अच्छे से। आई होप समझ आया होगा। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं यार, आप भी हमारे छोटे छोटे से बच्चे ही हो, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक है हमारे पास, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक। अब ये बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अरे, मेथड्स ऑफ चार्ज, जैसे पहला होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अब ये टॉपिक क्या समझा रहा है आपको? ये टॉपिक यार ये बता रहा है, अभी तुम पीछे से करके आए हो, पीछे तुमने क्या बात बोली कि सर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या ऐड कर दो। उनका तरीका है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का, इलेक्ट्रॉन को डालने का, उन सब का तरीका है। एक होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बोल देते हैं, मीन्स बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग। बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो, या दो बॉडीज को आपस में क्या कर लो, रब कर लो, ठीक है। अब जैसे एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ये दोनों जैसे ही एक क्या होगा, रब करेंगे तो हो सकता है किसी एक में से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी पे आ जाए। किस में से आएंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। ऑल दो एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं आपकी, कोई भी बुक ले लो, आपकी बुक में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिस्ट बनी हुई है एक। जैसे क्लास टेंथ में आपने, क्लास टेंथ में क्या, आप तो ट्वेल्थ के हो यार, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह आपने पढ़ी है, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह आपने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ी है। एक वो लिस्ट होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो भी पढ़ ली होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वैसे ही बुक में एक लिस्ट दी हुई है टॉप टू बॉटम, उसमें भी ऐसे ही अरेंज है, टॉप वालों पे पॉजिटिव आता है, बॉटम वालों पे नेगेटिव आता है, बस ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो नो नीड टू रिमेंबर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं भैया? इंसुलेटर को चार्ज करने में इनका कर लेते हैं। जैसे आप सबने एक्सपेरिमेंट किए हैं स्केल से या कॉम्ब से, है ना, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया है, ठीक है, कागज के टुकड़ों को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो उसी तरीके से ये चीज़ हो जाती है, इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज, मतलब इंसुलेटर के लिए ये मेथड क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर? इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं। नेक्स्ट आता है एक इंडक्शन। या फिर इससे पहले पढ़ो कंडक्शन। अब कंडक्शन में दो बॉडीज क्या किए जाते हैं, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। बॉडीज कैन बी चार्ज, कैन बी चार्ज और अनचार्ज। बॉडीज का हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इनको किसी चीज़ से ज्वाइन कर दो, इनका जैसे ही आप कांटेक्ट बनाओगे, मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी, आप इनका जैसे ही कांटेक्ट बनाओगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स चार्ज ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन भी आप छोड़ो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आप छोड़ो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कस नहीं करेंगे, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर्स until they are at same potential। जब तक ये इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ध्यान रखना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है।
तो तब तक ये चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा। किस पे कितना चार्ज आएगा हम नहीं बता सकते, अभी हम इसको नहीं बता सकते कि किस पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, हाँ, हम क्या बता सकते हैं वो चीज़ देख। इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी कुछ बच्चों ने यहीं पे बोलना स्टार्ट कर दिया होगा ना, सेम होगा सेम होगा सेम होगा। अरे नहीं, सेम नहीं होगा, चार्ज सेम नहीं होगा दोनों पे जब तक ये आइडेंटिकल वर्ड ना लगा दिया जाए। आइडेंटिकल मतलब सेम साइज सेम मास। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम साइज और सेम मास। चलो आओ, ठीक है। अब मान लो ये दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक पे हम चार्ज ले लेते हैं Q1 और एक पे चार्ज ले लेते हैं Q2। अब इनको हमने कांटेक्ट में ले आए। अब जैसे ही आपने इनका कांटेक्ट बनाया, ठीक है, जैसे ही आपने इनका कांटेक्ट बनाया तो ये आइडेंटिकल हैं। पहली बात मैं ये लिख देता हूँ, बोथ आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो Q1 Q2 ना रह के दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे भी कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अलग अलग हो सकते हैं, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी पे पॉजिटिव है किसी पे नेगेटिव है उसका कोई चक्कर नहीं है, बीन्स चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये मेथड जो होगा ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, नोट्स में लिख लो, ये मेथड जो है वो कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। क्लियर। अब लास्ट एक हम पढ़ लेते हैं, लास्ट है हमारा इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन का जो मेथड है ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो पहले दो मेथड पढ़े उसमें कॉन्टेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टलेस मेथड है। कॉन्टेक्टलेस मेथड ऑफ चार्जिंग। दो बॉडीज जिनको आप चार्ज करना चाह रहे हो, किसी बॉडी को आप चार्ज करना चाह रहे हो तो कॉन्टेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें इसमें एक्चुअली रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ओहो, इसको हटाओ और फ्रेश सर्कल हम लेके आते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये एक हम मानते हैं इसको एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसा तो कोई नहीं है ना अब जो कह रहे हैं कि चार्ज एब्सेंट होगा इसमें, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी के पास एक और चार्ज बॉडी लेके आता हूँ। मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आया, ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है और इसमें इसका कोई कांटेक्ट हमने नहीं कराया। अब जैसे ही ये चार्ज बॉडी इसके पास आएगी तो इसकी न्यूट्रलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब, सॉरी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
अब आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि एक साइड सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब बॉडी के अंदर ही क्या हुआ है कि भैया देखो, आपने एक साइड सारा का सारा पॉजिटिव कर दिया, एक साइड सारा का सारा क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। कि दो पोल्स बन गए, एक साइड सारा क्या है, पॉजिटिव है, एक साइड सारा क्या है, नेगेटिव है। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या यहाँ पे बॉडी चार्ज हो गई है? बॉडी इज नॉट चार्ज हेयर। अभी तक बॉडी चार्ज नहीं हुई है, ठीक है। 1 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। बॉडी चार्ज नहीं हुई है, बिल्कुल बॉडी चार्ज नहीं हुई है यहाँ पे। अब कब होएगी बॉडी चार्ज? तो फिर एक काम करते हैं, इसको हटा के अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। अभी तो देखो यार, इक्वली जितना पॉजिटिव था नेगेटिव था, दोनों के दोनों बॉडी के अंदर ही हैं, तो बॉडी चार्ज नहीं हुई है अभी। बॉडी चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थ करना पड़ेगा। ये होता है अर्थिंग का साइन, ठीक है। बॉडी इज ग्राउंडेड या बॉडी इज अर्थ। अर्थ को आप मान सकते हो बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, आप रख सकते हो। लेकिन इस कंडीशन पे अभी आपको चार्ज बॉडी को रिमूव नहीं करना है। अब क्या करेगा, अर्थ से यहाँ पे एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज हटाना है। अब ये पॉजिटिव बॉडी है, ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे ही अर्थ का कांटेक्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे अर्थ से यहाँ पे ट्रांसफर होके इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन प्रोटॉन्स को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन प्रोटॉन्स को क्या कर देंगे यहाँ पे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अभी तक आपने देखो चार्ज बॉडी हटाई नहीं है, अभी तक आपने चार्ज बॉडी हटाई नहीं है। जब ये और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके बाद जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फर्स्ट रिमूव अर्थिंग, पहले आपको अर्थिंग हटानी है, देन रिमूव चार्ज बॉडी। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, अर्थिंग हटानी है। अर्थिंग जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, सारा का सारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। अब आप क्या कर दो, इस हटा दो इस, चलो ऐसा करके एक बार। अब इस केस में इसको हटाओ, और जैसे ही हटाओगे ये चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर से। क्योंकि अब क्यों कंसंट्रेटेड रहेगा भाई, अब क्यों एक जगह पे रहेगा, उसको अट्रैक्ट करके रखने वाला तो कोई भी नहीं है ना। तो अट्रैक्ट करके रखने वाला तो कोई भी नहीं है, तो ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, कहीं पे भी हमने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया है। अच्छा, ये भी सिर्फ कंडक्टर से ही वैलिड है, ठीक है, कहीं पे भी हमने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है। 3 तरीके हैं हमारे पास, फ्रिक्शन से कर सकते हैं, कंडक्शन से कर सकते हैं। कंडक्शन में ध्यान रखना ये चीज़ आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, यूज इन न्यूमेरिकल्स। ये जो पॉइंट है ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ठीक। चलो इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। लेक्चर्स आपके आते रहेंगे, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो भी चीज़ नहीं समझ आई कमेंट कर देना, अगले सेशन में आपका डाउट ले लिया जाएगा। थैंक यू।